बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरपीएस किचन एंड गार्डन से रिफत परवीन। आज आपके लिए बहुत ही मजेदार आलू तोरी और दाल चना की रेसिपी बनाने वाली हूँ। सबज तोरी को इस तरीके से मैंने धोकर तो छिलकों समेत इस तरीके से मैंने काट लिया मोटा मोटा, और इसको मैं अब फ्राई कर रही हूँ तोरी को। तो इसको मैंने बस थोड़ा सा फ्राई करना है, हल्का सा ब्राउन करना है, निकाल लेना है। उसके बाद मैंने दाल को जो है ना भिगो के रख दिया था 1 घंटा। बाद में उसको मैंने छान के अच्छे तरीके से खुश्क करके तो इस तरह मैंने कुरकुरा सा 6-7 मिनट इसको मैंने फ्राई किया। तो ये बहुत ही कुरकुरी सी दाल होगी। या फिर निकाल के मैंने ठंडा करने के लिए रखा। और तो फ्रेंड, जो लोग मेरे साथ नए हैं प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते हैं, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर किया करें, और मेरी वीडियो को एंड तक स्किप किए बगैर देखें। और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं और अपना कीमती वक्त में से मेरी वीडियो के लिए वक्त निकालते हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तहे दिल से उनकी मशहूर हूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि दाल को निकाल के रख दिया। तो जो आलू और तोरियां रहती थी उनको भी फ्राई कर लिया इस तरीके से। और इनको फ्राई करने के बाद अगला स्टेप क्या है जरूर देखें। तो फ्रेंड, मैं कह रही थी कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप किए बगैर। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए और आपके हामी और नासर हो, आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो फ्रेंड, ये देखें, मैंने जब ये सारी चीजें निकाली तो उसी तेल में मैंने क्या किया कि ये जो प्याज है, प्याज को मैंने सोता किया, और उसमें एक टीस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, जो मैं वीडियो बनाना भूल गई। उसके बाद जब वो थोड़ा पक गया तो इसमें मैंने टमाटर डाल दिया, और साथ ही मैंने आधी टीस्पून हल्दी डाली है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मैंने इसमें दड़ा मिर्च डालनी है, और 1 ही टीस्पून इसमें मैंने डालनी है रेड चिली। और उसके बाद इसमें 1 टीस्पून मैंने खुश्क कोरिएंडर डालना है, और इसको अच्छे तरीके से भून लेना है और टमाटरों को गला लेना है। ये बहुत जल्दी और झटपट बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है और बहुत ही मजेदार है। और वो जो दाल है, दाल को मैंने क्या किया कि ठंडा होने के बाद मैंने उसको ग्राइंड कर लिया। बहुत ज्यादा ग्राइंड नहीं किया, थोड़ा मोटा मोटा दरदरा सा उसको मैंने ग्राइंड कर लिया। दरदरा ग्राइंड करने के बाद उसको मैंने रखा है पास। तो साथ ही मैं इस मसाले को जो है ना हम टमाटरों को गलाने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया। तो मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने करी पत्ता भी ऐड किए हैं इस खाने में। और ये देखें, टमाटर अच्छे तरीके से गल चुके हैं और मसाला जो है तकरीबन भुन चुका है। तो थोड़ा सा हम इसको और भुनेंगे, और जो करी पत्ता है इसका टेस्ट निकल चुका है, तो अब हमने इसको निकाल दिया है ताकि हम अच्छे तरीके से मसाले को भून सके। और फ्रेंड, जो लोग अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालते हैं मेरी वीडियो देखने के लिए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं उनकी तहे दिल से मशकूर। तो यहाँ ये देखें, जो दरदरी सी दाल मैंने, जो भुनी हुई दाल मैंने ग्राइंड कर ली थी दरदरी सी, वो मैंने ऐड कर दिया। ये और फूलेगी थोड़ी, तो इसको मैं अब थोड़ा सा भूनूंगी। थोड़ा भूनने के बाद इसमें जो है ना मैं ऐड कर लिए मैंने आलू, और आलू इसके साथ ही मैंने ऐड कर दिए ताकि जो आलू है वो अच्छे तरीके से इसमें गल जाएंगे। तो तोरियां हैं वो पक्की हुई हैं, फ्राई हुई हैं, तो उसको थोड़ी देर के बाद मैं ऐड करूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 कप पानी ऐड कर दिया है, छोटा कप के, जिसमें ये दाल और आलू जो गल जाए अच्छे तरीके से। और इसको मैंने ढक के रख देना है 4-5 मिनट के लिए, जब तक कि ये पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम देखते हैं। तो फ्रेंड, आप एक दूसरे के साथ, आज की जो अच्छी बात है वो ये है कि एक दूसरे की मदद किया करें और एक दूसरे की गमों में शरीक हुआ करें, एक दूसरे की खुशियों में शरीक हुआ करें। तो फ्रेंड, ये देखें, ये दाल जो है ना जब पानी खुश्क हुआ तो उसमें मैंने तोरियां ऐड कर ली, जहाँ की वीडियो भी मैं बनाना भूल गई हूँ, माजरत चाहती हूँ। तो ये देखें, फिर तोरियां और आलू कितने मजे के बनकर, और दाल चना की रेसिपी कितने मजे की बनकर तैयार हो चुकी है। और माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मेरे किचन में, और बहुत ही जायकेदार रेसिपी बनकर तैयार हुई है। जो बच्चे नहीं खाते या बड़े नहीं खाते, इस तरह जो लोग सिर्फ दाल खाते हैं वो दाल खा लेंगे, जो तोरियां खाते हैं वो तोरियां खा लेंगे। और बहुत ही मजेदार की रेसिपी बनकर ये तैयार हुई है, तोरियां और दाल चना आलू की रेसिपी। आप भी इस तरीके से बनाएं और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और कहाँ कहाँ से मेरे साथ आप राब्ते में हैं, जरूर कमेंट में लिखा करें। और आपकी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एडवांस। और मेरे साथ रहा करें और मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें। और यहाँ पे साथ मैंने थोड़ा सा मक्खन भी ऐड कर दिया, अगर आपके पास ग्रीन कोरिएंडर है तो वो भी ऐड करते हैं। मैं आज अपने गार्डन से ग्रीन कोरिएंडर लाना भूल गई, तो अभी रात का वक्त था तो मैंने सोचा कि चलें कोई बात नहीं, हम इसी तरह ही कर लेते हैं। खुश्क कोरिएंडर जो इसमें डाला हुआ है। तो फ्रेंड, ये देखें कितनी मजेदार रेसिपी बनकर तैयार हुई है, माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान कि उसने हमारे लिए इतनी अच्छी नामते बनाई है कि हम उसका शुक्र अदा करने से कासर है।
तो फ्रेंड इस तरह आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि किस किस ने मेरी ये रेसिपी जो है बनाई है, फॉलो की है और वो कैसी बनी है। ये देखें दाल भी तरी सी आपको नज़र आई है, बहुत अच्छे तरीके से गली हुई है। तो फ्रेंड ज़रूर मुझे बताएं कमेंट में कि ये रेसिपी मेरी कैसी लगी और फिर इजाज़त दें बहुत सारी दुआओं के साथ।